हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे परचेज फ्रॉम यूआरडी यानी कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम है, जब भी हम किसी रजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, जिसके अगेंस्ट हम बाद में गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केस कुछ और ही है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं परचेज फ्रॉम यूआरडी, इसलिए यहाँ पर हम कुछ समझेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अगर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज करता है तो रजिस्टर्ड डीलर आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल है। इस सारी प्लेलिस्ट में हम यही देखेंगे हम किस प्रकार अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर किस प्रकार जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, और इस प्रोसेस के लिए जितनी भी एंट्रीज बनेंगी उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे टैली ईआरपी 9 में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले हम कुछ समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी हम किसी रेगुलर डीलर से सामान परचेज करते हैं तो कुछ इस प्रकार की एंट्री करते हैं, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट एंड रेगुलर डीलर का नाम, उसके साथ साथ हम जीएसटी के लेजर्स भी डेबिट करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज करते हैं तो उसके लिए कुछ इस प्रकार की एंट्रीज की जाती हैं, जिन एंट्रीज को हम इस चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे परचेज का वोचर, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट एंड अनरजिस्टर्ड डीलर क्रेडिट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी हम किसी यूआरडी से परचेज करते हैं तो यहाँ पे टैक्स का लेजर इफेक्ट में नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीएसटी का लेजर भी डेबिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का लेजर डेबिट नहीं हुआ है, इसलिए हमें अपनी लायबिलिटी खुद ब खुद इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब भी हम किसी को टैक्स पे करते हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने किसी यूआरडी से परचेज करी है तो कोई भी टैक्स का लेजर इफेक्ट में नहीं आया है, यानी कि हमें अपनी लायबिलिटी खुद इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम जाएंगे जनरल वॉचर में। जब हम जनरल वॉचर में जाएंगे तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जो कि हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम एंट्री कुछ इस प्रकार करेंगे, टैक्स पेड अगेंस्ट यूआरडी परचेज। इसका मतलब है कि हमने यूआरडी परचेज के अगेंस्ट टैक्स पे करना है, और हम क्रेडिट करेंगे जीएसटी आरसीएम को। इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी आरसीएम में 3 प्रकार के लेजर्स आएंगे, यानी कि सीजीएसटी आरसीएम एंड एसजीएसटी आरसीएम एंड आईजीएसटी आरसीएम। अगर हम सामान अपनी ही स्टेट से खरीद रहे हैं तो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अगर हम किसी दूसरी स्टेट से खरीद रहे हैं तो लगेगा आईजीएसटी। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान देना है, हमने यहाँ पर वो वाले लेजर्स यूज नहीं करने जो हमने यहाँ पर यूज करे थे, यानी कि रेगुलर डीलर के केस में जो हमने लेजर्स यूज करे थे वो हमने यहाँ पे यूज नहीं करने हैं। इसके लिए लेजर्स अलग से होते हैं, इसके लिए टैक्स के लेजर अलग होते हैं। यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो होता है सीजीएसटी आरसीएम एंड एसजीएसटी आरसीएम। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप इसको एंटर करते टाइम यहाँ पे आईजीएसटी सिंपल या सीजीएसटी सिंपल ना लगा दें, आपको इसके लिए अलग से लेजर बनाने पड़ेंगे जिसका नाम होगा सीजीएसटी आरसीएम एंड एसजीएसटी आरसीएम। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकली काम करूंगा तो वहाँ पे सीजीएसटी आरसीएम लिखा होगा या एसजीएसटी आरसीएम लिखा होगा, तो आपके मन में डाउट आएंगे कि ये वाले लेजर्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि हम सिंपल में भी तो काम कर ही सकते हैं। जैसे कि सिंपल एसजीएसटी है जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं रेगुलर डीलर के केस में। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए कि अगर हमें ये जानना हो कि हमने जो यूआरडी से परचेज करी है उसके ऊपर कितना टैक्स पे करा है, तो हमें मुश्किल होगी, हम कहाँ पे ढूंढते फिरेंगे अपनी एंट्रीज को। इसलिए हम इन लेजर्स को अलग बनाते हैं। हम सिर्फ इनको लेजर्स में जाके ड्यूटीज एंड टैक्सेस सीजीएसटी आरसीएम एंड एसजीएसटी आरसीएम में जाके देख सकते हैं कि कितना टैक्स बना है और उसको आसानी से पे कर सकते हैं। अगर हम इन्हीं लेजर को यहाँ पर यूज करेंगे तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगी, हम इनको जान नहीं सकेंगे कि हम किस प्रकार इसको पे करें या किस प्रकार कैलकुलेट करें। इनको हमने अलग अलग रखना है, इनको बिल्कुल सेम नहीं रखना। तो ये 2 स्टेप हमने पढ़ लिए। इसका 3rd स्टेप है जीएसटी को पे करना। यहाँ पे आप समझे, हमने सामान परचेज करा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करा, लेकिन हम उसको पे तो कर रहे ही नहीं। इसके लिए हम एक पेमेंट की एंट्री करेंगे जो कुछ इस प्रकार होगी, जीएसटी आरसीएम डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। आप यहाँ पे कैश या बैंक भी ले सकते हो। ये एक स्टैट पेमेंट है। जीएसटी आरसीएम की जगह यहाँ पर आएंगे सीजीएसटी आरसीएम एंड एसजीएसटी आरसीएम, अगर हम अपने ही स्टेट से सामान खरीद रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है पेमेंट तक का। अब देखो, हमने पेमेंट तो कर दी यहाँ पर आके, अब हम इसके लिए आईटीसी क्लेम करेंगे। उसके लिए फिर से जनरल वॉचर में जाएंगे, वहां पर फिर से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जो कि हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करेगी।
ये एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। इनपुट जीएसटी डेबिट एंड टैक्स पेड अगेंस्ट यूआरडी परचेज। इनपुट जीएसटी यहाँ पर हम उन्हीं लेजर्स को यूज कर सकते हैं जो कि हम एक रेगुलर डीलर के केस में करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहाँ के लिए अलग से लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। हम उन लेजर्स को भी यूज कर सकते हैं जिनका यूज हमने यहाँ पर किया होगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम टैक्स पेड अगेंस्ट यूआरडी परचेज को कर रहे हैं डेबिट, और यहाँ पर टैक्स पेड अगेंस्ट यूआरडी परचेज को कर रहे हैं क्रेडिट। यानी कि यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया। इसके अलावा हम इन दोनों एंट्रीज को करने वाले हैं जर्नल वॉचर में। यहाँ पर आप खुद सोचिए कि यहाँ पे ये डेबिट है, यहाँ पर ये क्रेडिट है, अगर ये यहाँ से कट ही गया तो इसका काम ही क्या है। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा कर देते हैं। मेरे बोलने का मतलब है कि हम एक ही जर्नल वॉचर में अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे और उसी जर्नल वॉचर में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करेंगे। ये मैं आपको खुद से नहीं बता रहा, ये टैली का तरीका है करने का। जब आप एंट्री करते टाइम नेचर ऑफ एडजस्टमेंट करोगे तो वो बताएगा इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करेंगे तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार दिखेंगी। इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, सीजीएसटी आरसीएम। जब हम दोनों एंट्रीज को इकट्ठा कर लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का प्रोसेस बनेगा। फर्स्ट है परचेज, नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेक्स्ट है पेमेंट। इससे पहले वाला जो हमने प्रोसेस पढ़ा वो हमने सिर्फ सीखने के लिए पढ़ा है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो यही प्रोसेस होता है मेन इसको रिकॉर्ड करने का। फर्स्ट होती है परचेज जिसमें कोई भी टैक्स का लेजर इफेक्ट में नहीं आता। फिर होती है इसके लिए एक एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं स्टैट एडजस्टमेंट। उसमें हम रखेंगे नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये टैली में बाय डिफॉल्ट होता है जिसके लिए कुछ इस प्रकार की एंट्री बनेगी। फिर हम करेंगे पेमेंट। यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी टैक्स का लेजर इफेक्ट में नहीं आएगा। मेरे बोलने का मतलब है कि हम परचेज करते टाइम सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम टैक्स रेट कंपनी लेवल के ऊपर देंगे। जब हम जीएसटी के फीचर को ऑन करते हैं तब हम टैक्स रेट को कंपनी लेवल के ऊपर दे सकते हैं। जब हम परचेज करेंगे तब हम Alt+A प्रेस करके टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं कि इस परचेज के ऊपर कितना टैक्स बना है। इस वीडियो में हमने सिर्फ इसके प्रोसेस को पढ़ा है। इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो में हम इसको करेंगे रिकॉर्ड टैली ERP 9 में। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।